हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग की बजाय गुड इवनिंग। बच्चों लास्ट टाइम हम लोग बेटा वेक्टर को ऐड करना सीख रहे थे और वेक्टर में बच्चों हमने 3 लॉ स्टडी किए। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लास्ट में लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तीनों को एक बार मैं समराइज करा देता हूं। सबसे पहले बेटा हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखा। लॉ पैरेललोग्राम के अंदर क्या सीखा बेटा, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है ये सीखा। समझ रहे हो, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लॉ पॉलीगन का मतलब क्या है बेटा, जहां पर मोर देन 2 वेक्टर आ जाएं तो वहां पे लॉ पॉलीगन अप्लाई करते हैं। लॉ पॉलीगन अप्लाई करने के लिए बेटा क्या करते थे हम लोग, याद है आप लोगों को, सबसे पहले वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे और उसके बाद हम लोग आई कैप के साथ आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप एंड देन के कैप के साथ के कैप, इस तरीके से हम लोग उनको ऐड कर देते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। ये बहुत ही अपने आप में मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ रहता है वेक्टर को सबट्रैक्ट करना। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेट होकर बेटा देखने की बहुत जरूरत है। सबट्रैक्ट करना वेक्टर को आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं चीजों को। ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को सबट्रैक्ट करना सीखेंगे बेटा आज। सही है, ध्यान से समझना क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज है वेक्टर को सबट्रैक्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम पहले टास्क ले लेते, सर हमें करना क्या है। करना ये है बेटा, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी। क्लियर, इनके बीच एंगल है थीटा। कितना एंगल है इनके बीच में, थीटा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग एंगल बिटवीन देम थीटा। हमें क्या करना है बच्चों, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सबट्रैक्ट करेंगे तो सर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको आर डैश वेक्टर बोल दिया। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर। सर किसका रिजल्टेंट, हमने ए में से बी को जब सबट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट आया बेटा आर डैश। मतलब अब सोचो बेटा, वेक्टर में से वेक्टर को सबट्रैक्ट करोगे तो सामने भी तो वेक्टर आएगा। जैसे हम लोग वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर रहे थे, सामने भी वेक्टर आ रहा था और मैंने वहां पर रिजल्टेंट को ड्रॉ किया था बेटा आर वेक्टर से डिनोट किया था, आर वेक्टर से। मैंने यहां पर सोच समझ के, जैसे कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए आपको आर डैश से डिनोट किया है। आर डैश रिप्रेजेंट व्हाट, आर डैश रिप्रेजेंट व्हाट बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर। सर कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर, जब ए में से हम लोग बी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आउटपुट आ रहा है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश। अब हमें ये बेटा पता करना है कितना आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, क्या इसकी वैल्यू आएगी, ये समझना है। ठीक है भाई, चलिए अब समझते हैं सर प्रोसेस क्या होता है इसका, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसको। चलिए ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, आराम से समझना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज है यार। चलो ए में से हमें बी सबट्रैक्ट करना, ये बात तो समझ आ गई होगी बेटा। वेक्टर में से वेक्टर को सबट्रैक्ट करोगे तो सामने भी वेक्टर आएगा भाई। जैसे 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, मतलब 5 भी स्केलर 2 भी स्केलर, सामने भी हमें स्केलर ऑब्टेन हो गया। ऐसे ही बच्चों वेक्टर माइनस वेक्टर, सामने भी वेक्टर ही मिलेगा, आउटपुट भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ओके। अब हमें ये पता लगाना है कि सर इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ वी ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश एंड वैल्यू क्या होती है इसकी, वैल्यू कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है बेटा, सही है, प्रोसेस को मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। बच्चों वेक्टर को ऐड करना आता है, ऐड करना तो सर हमें आता है। कैसे ऐड करते थे एक बार रिपीट कर देता हूं।
जब हमने दो वेक्टर को ऐड करना सीखा था तो ये हालत थी हमारी कि भाई वेक्टर ए इस तरफ और वेक्टर बी स्टार्ट करते थे यहां से। ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन याद आ रहा है बेटा? ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाते थे? हेड टू टेल। अब हमें एक वेक्टर की टेल दिखती थी, दूसरे का हेड, तो इसको मिला देते। ये लाइन रिप्रेजेंट व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए बेटा? हेड टू टेल। कैसा होना चाहिए? हेड टू टेल होना चाहिए, तब सर ऐसा आता है। स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? अब बच्चों हम प्रोसेस क्या सीखते हैं बेटा? जैसे ये लिखा है वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, सामने आ जाएगा आर डैश वेक्टर, ठीक है? ये आ जाएगा, समझ लो। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम इनको ऐड ही करते हैं। थोड़ा तरीका डिफरेंट है। क्या बच्चों? हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं कभी भी, हम सिर्फ ऐड करना सीखे हैं। लोगों को जोड़ना सीखो, तोड़ना मत सीखो, ठीक है? चलिए तो क्या करेंगे भाई? यहां से वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। समझ आया मैंने क्या किया है? मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने कोई रिसर्च नहीं कर दी। यहां पे क्या कर दिया? इस माइनस को यहां लिख दिया, और इससे ज्यादा कुछ किया है क्या? तो बेटा लेकिन अब मतलब बदल गए। यहां पर अभी यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहां अब ऐड कर रहे हैं, मतलब बदल गए भाई, ठीक है? तो चीजों को थोड़ा सा इधर उधर करने से उनके मतलब चेंज हो जाते हैं, ठीक है बेटा? तो ये हो गया सर वेक्टर ए, और ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर बी, और सामने आ गया आर डैश। अब बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बजाय ऐड करना सीख रहे हैं। लेकिन सर यही काम बेटा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज को मैं इस एंगल से देखने की बजाय इस एंगल से देख रहा हूं। भाई बात तो एक ही है, ये और ये बात तो एक ही है बेटा, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया। समझ लो, देखने का नजरिया बदल गया। ये चीज और ये चीज सेम है, बट नजरिया डिफरेंट है। यहां सर हमें दिख रहा था सब्ट्रैक्शन, और यहां एडिशन दिख रहा है। तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट ऐसे न करके इस तरीके से डायरेक्टली ए माइनस बी नहीं करते, हम लोग इस तरीके से करते हैं, ऐड करते हैं पहले। तो अब सर चलो ऐड करने वाले प्रोसेस पहुंच जाते हैं। तो ऐड करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? पहले सबसे पहले हमें वेक्टर ए ढूंढना होगा। नजर आ रहा है? यहां लिख लेता हूं, दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, एंगल थीटा। दिख रहा है सभी को? ए वेक्टर भी दिख रहा है एंड बी वेक्टर भी दिख रहा है, ठीक है? अब ए वेक्टर ढूंढने की कोशिश की, मैं गया एक वेक्टर, ओहो मुझे पता चला यार ये वेक्टर तो यहां पर है। मतलब मुझे जिन दो वेक्टर को ऐड करना बेटा, उनमें से एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस बी है। तो ए तो मुझे मिल चुका है, माइनस बी और चाहिए सर। अब बेटा माइनस बी, किसी वेक्टर के सामने नेगेटिव लगाने से उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो मुझे वेक्टर बी तो पता है, लेकिन सर मुझे माइनस बी वेक्टर खोजना है। कौन सा? माइनस बी। तो माइनस बी कैसे लिखेंगे? सोचिए ध्यान से बेटा, बी को रिवर्ट कर दो। दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर ऐसे था, रिवर्ट कर दिया इसको, इस डायरेक्शन में आ गया। अब हमारे सामने बेटा दोनों ही वेक्टर हमें नजर आ रहे हैं। ए वेक्टर नजर आ गया, माइनस बी नजर आ गया, यस। अब इन दोनों को सर हमें ऐड करना है। ए को ये रहा, ए माइनस बी ये रहा, इन सब दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए बेटा हम क्या बताऊं मैं आपको कि भाई यहां पे दोनों टेल टू टेल हैं सर। फिर कैसे ऐड करते? ऐड करने का तरीका ये भी सिखाया था, टेल टू टेल वाला भी। क्या? ये वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ। क्या करते थे बेटा? कैसे ऐड करते थे? इसके हेड से पैरेलल लाइन, इसके हेड से पैरेलल लाइन। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। समझ रहे हो? तो बेटा जिन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, ए को, ए ये है, माइनस ऑफ बी ये वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना। दोनों कैसे? यहां पे टेल टू टेल। कैसे ऐड करूं सर? ये पैरेलल लाइंस बेटा, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन और इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, दिस एंड दिस रिजल्टेंट रिप्रेजेंट व्हाट? आर डैश वेक्टर। ये आ गया आर डैश वेक्टर। अब ये एंगल थीटा है बच्चों, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? ये बच्चों 180
माइनस थीटा। कितना आएगा ये 180 माइनस थीटा। किस किस के बीच का एंगल आया बेटा ये? ए वेक्टर इस तरफ माइनस बी वेक्टर इस तरफ और इनके बीच का एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। समझ लो बेटा। तो रिजल्टेंट इसका हमने ड्रॉ करना सीख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए सर। तो मैग्नीट्यूड एडिशन के केस में हम लोग कैसे निकालते थे बेटा? मैग्नीट्यूड एडिशन के केस में हम लोग कैसे निकालते थे यार? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम ऐड ही तो कर रहे हैं यार। तो एडिशन में रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? 2ab cos थीटा। यहां से हम बात कर रहे हैं तो सर ए का, अब देखो किन किन वेक्टर को ऐड कर रहे हो आप लोग? ए वेक्टर को और माइनस बी को। बेटा माइनस बी लगाने से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है और कोई बदलाव नहीं आता। कैसे? अगर मैग्नीट्यूड बेटा यहां पर b है तो यहां भी मैग्नीट्यूड कितना है? b है। यानी वेक्टर b और माइनस b वेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है? b वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ और माइनस b वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ, दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड सेम है, b एंड b ऑल्सो। ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा मैग्नीट्यूड तो वही लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, बट एंगल किनारे के बीच में 180 माइनस थीटा। दिस एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है बेटा ये? ए और माइनस बी, जिन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे थे उनके बीच का एंगल आ गया बेटा 180 माइनस थीटा। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये सर इसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां पर साइन आ गया माइनस का। अब बेटा आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में देखो क्या सिमिलरिटी याद रखनी है। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? जब हम लोग ऐड करते थे दो वेक्टर को तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता था। यहां पे क्या आ रहा है? माइनस। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैग्नीट्यूड वहां कितना था? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट यहां पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है यहां तक? दिस इज अ रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड माइनस बी। और ये करने से बेटा ए माइनस बी तो कर रहे हो आप, ये करने का मतलब ये कर रहे हो भाई। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, नोट कर देता हूं इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों में थोड़ा सा और आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सर क्या डिफरेंस है और समझते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन से बाद में आएंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं यार। यहां पे दो वेक्टर थे बेटा इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? एक वेक्टर था बेटा ए इस तरफ और एक वेक्टर था बी इस तरफ। अच्छे से समझना ये। अब हमें पूछा है सर ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, तो आर आता है, ए माइनस बी आर डैश आता है। ये दोनों ही वेक्टर हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं सर। आर वेक्टर क्या आएगा और आर डैश क्या आएगा? चलिए स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले
एडिशनल केस में सर ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर इस तरफ है, तो बेटा यहां पे कैसे टेल टू टेल है, कैसे यहां पर टेल टू टेल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब टेल टू टेल है सर इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, ये इसके हेड से पैरेलल लाइन, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, इस पॉइंट को मिला दोगे आप लोग, क्या मिल जाएगा बेटा, ये आर डैश सॉरी आर वेक्टर। दिस लाइन रिप्रेजेंट आर वेक्टर, एडिशन ऑफ ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब सर हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले केस में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, तो उस केस में क्या करोगे बेटा, वेक्टर ए इस तरफ है, माइनस बी वेक्टर किधर आएगा, ये माइनस बी आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब बच्चों अब देखो ए वेक्टर इधर मिल गया, माइनस बी में इधर मिल गया, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करूंगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, ये आर डैश वेक्टर। क्या है ये, आर डैश वेक्टर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बेटा इस आर डैश को ड्रॉ करने का तरीका और आर को ड्रॉ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है, आसानी से ड्रॉ कर देते। ए और माइनस बी चाहिए आपको आर डैश ड्रॉ करने के लिए, यहां पर ए और बी चाहिए। अच्छा आर की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर एंगल 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस और आगे वाला टर्म तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, एंगल 90, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। आर डैश वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म आगे जीरो हो गया बेटा, माइनस वाला टर्म, तो इसको हटा दें यहां से। कैसा आ गया वैल्यू बताना, सेम आ गई सर वैल्यू, आर इज इक्वल टू आर डैश। दिमाग में ये नहीं घोटना है कि आर डैश आर से छोटा होता है, सबट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आर डैश मे बी इक्वल टू आर, मे बी लेस देन आर, मे बी ग्रेटर देन आर, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। चलिए अब बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहां से की पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बच्चों, की पॉइंट में जैसे कुछ बच्चों को डाउट होता है, क्या डाउट होता है कि सर सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो छोटी वैल्यू आनी चाहिए, एडिशन करने में ज्यादा, ये वेक्टर है, यहां अलग रामायण चलती है। तो क्या हो जाए बेटा, आर डैश मे बी इक्वल टू आर, लेस देन आर और ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये बच्चों एक वेक्टर है बेटा ऐसे और एक वेक्टर ऐसे और एंगल 120 डिग्री। वेक्टर ए इस तरफ और वेक्टर बी इस तरफ। इसकी वैल्यू है बेटा 10 यूनिट, यहां पर ऑल्सो 10 यूनिट, ठीक है। और एंगल है ये 120 डिग्री। सही है, एंगल कितना ये 120 डिग्री। हमें पूछा है कि सर यहां पर आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर आइडेंटिफाई करो। सही है, एंगल 120 डिग्री। तो बेटा आर वेक्टर तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो यहीं से, क्योंकि यहां पे दोनों कैसे होंगे बेटा, टेल टू टेल। तो क्या करोगे बच्चा, इस हेड से पैरेलल लाइन ये और इस हेड से पैरेलल लाइन ये, ठीक है। ये लाइन दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका आर हो जाएगा। अब चाहिए हमें सबट्रैक्ट करने वाली चीज, सबट्रैक्ट कराएंगे इसको। तो क्या आएगा बेटा, सबट्रैक्शन वाले केस में वेक्टर बी की जगह मुझे माइनस बी वेक्टर चाहिए, माइनस ऑफ वेक्टर बी। एंगल टोटल 120 डिग्री, तो बेटा इनके बीच में कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या आएगा सर, पहला लाइंस ये लाइन और ये लाइन, रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश वेक्टर आर डैश, ठीक है, आर डैश वेक्टर आ गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकाल देते हैं यार।
चलिए ये आर तो बेटा आसानी से निकाल पाओगे आर, क्योंकि दोनों सेम है, एंगल 120 है, तो आर तो डायरेक्टली निकाल दोगे। कितना आएगा आर? 2x cos थीटा बाई 2, 2 इंटू 10 cos 120 बाई 2, cos 60 1 बाई 2 10 यूनिट। ठीक है, आर डैश की वैल्यू क्या आएगी सिर्फ? आर डैश कितना आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120। बेटा कभी भी एंगल आपको यहां पर ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं लेना है, हमेशा ए और बी के बीच का एंगल ही लेना है, चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। बस फर्क कितना रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस साइन आएगा और एडिशन कर रहे होते तो यहां पर प्लस साइन आता। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं सर आपने एंगल यहां 60 डिग्री क्यों नहीं लिया। बेटा यहां पर आप याद करो, जो रिजल्टेंट हमारा आया था वो कितना आया था? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल लेना आपको, तो 120 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करने में यहां पर साइन माइनस का आ जाएगा, एंगल ए और बी के बीच का ही आना है, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप ऐड करो। ठीक है, चलिए समझ गए बेटा ये कंफ्यूजन। यहां पर एंगल ए और बी के बीच का ही आएगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो चाहे ऐड कर रहे हो, सिर्फ अंतर इतना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन केस में माइनस और एडिशन केस में यहां पर प्लस। कितना आएगा भाई यहां से? अब 100 100 100 और ये -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, तो 100√3 दिस वैल्यू। अब देखो यहां पर ये वैल्यू कितने आया था? r इज इक्वल टू 10, r डैश इज इक्वल टू 10√3। तो r डैश कैसा है? ज्यादा है r से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? r डैश यहां पर ग्रेटर देन r। ये तो r डैश में बी इक्वल टू r, लेस देन r और ग्रेटर देन r। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कंफ्यूजन कहां पर आता है? वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अगर ड्रॉ करना है कि सब्ट्रैक्शन केस में सर कितना रिजल्टेंट आ रहा है, अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करोगे? ए वेक्टर ढूंढो और माइनस बी ढूंढो, मिल गया, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? ये r डैश। ठीक है, और ए और बी को ऐड करना है सर, ए और बी को ऐड करना है, ए बी ए, रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। अरे ए और बी को ऐड करना तो हम ट्रायंगलों में समझ देखते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको मैं अब नोट कर देता हूं। चलिए बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इस तरफ,
वेक्टर बी इस तरफ, एंगल है बेटा 60 डिग्री। सही है। आपको पूछा गया भाई इसका वैल्यू है 10 यूनिट, ये ऑल्सो 10 यूनिट, सेम सेम है। आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर पहले ड्रॉ करना है हमें। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? सबसे पहले चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का तरीका सर, ए वेक्टर इस तरफ और बी वेक्टर इस तरफ। क्या करो बच्चों, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन। कौन सा वेक्टर आ गया बेटा? ये आर वेक्टर। अब हमें चाहिए आर डैश वेक्टर। आर डैश वेक्टर के लिए क्या करते थे बताओ? बी को माइनस बी ढूंढते हैं, मिल गया माइनस बी। सही है। इस एंगल को मैं नहीं बना रहा हूं, कंफ्यूज हो जाते हो। अब ड्रॉ करना है हमें सर, इसके हेड से पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब सर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू, चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते थे। आर की वैल्यू कितनी आएगी? चलो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं दोनों के लिए। एडिशन के केस में क्या होता है बेटा? प्लस 2ab cos थीटा। समझ रहे हो? कितना आ गया बच्चों? ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 100 cos 60 1/2। यह आया 10√3। ठीक है। आर डैश कितना आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर 100 का ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू कॉस, वही एंगल हमेशा ए और बी के बीच का ही लेना है, यहां पे ध्यान रखना। सबट्रैक्ट करते टाइम बेटा माइनस आ जाए केवल, यहां पर cos 60 1/2 कितना आ गया? ये 100 प्लस 100 माइनस 100, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना वैल्यू आया? 10 यूनिट। ठीक है बेटा, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेटा ड्रॉ कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप, फाइंड आर डैश वेक्टर। आर डैश वेक्टर का मतलब क्या है बेटा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए कितना बेटा? 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस बी वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप। बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में से प्लस हो जाएगा तो ये 5i कैप हो जाएगा बेटा। 3j कैप में से 2 के j कैप जाएगा तो क्या बचेगा? केवल j कैप। आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 26। समझ गए? इस तरीके से। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी करें बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।